सो आज हम बात करेंगे सुपर एलिवेशन। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, सुपर एलिवेशन का जो मैंने बनाया था वीडियो, उसमें कहा था कि सुपर एलिवेशन क्या है। इट इज़ अ राइट ऑफ आउटर एज ऑफ अ रोड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। मतलब जो रोड सरफेस होता है उसको हम एक राइज करते हैं ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्स। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है। वो क्या करता है, व्हीकल को कर्व्स के आउटसाइड डायरेक्शन में रोटेट या स्लाइड करने की कोशिश करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे एफर्ट करता है, उसका कैलकुलेशन किया कैसे जाता है, और जो थंब रूल्स है जनरली यूज़ किए थे सुपर रिलेशन में, वो हमने उसमें पूरी तरह से बात किए थे। ओके, सो आज हम उसका अगला लेवल देखेंगे, जैसे कि सुपर रिलेशन। उसके अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज़ इक्वेशन, हाउ इट इज़ डिज़ाइंड, देन IRC वैल्यूज़। मतलब इंडियन रोड कांग्रेस ने सुपर रिलेशन के लिए कुछ वैल्यूज़ दिए हैं, कुछ लिमिट्स दिए हैं, और लिमिट्स क्यों दिए हैं, उसका बेसिक क्या है, हम वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिज़ाइन स्टेप्स। मतलब जो सुपरविलेशन होता है उसको हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हमारे पास क्या डाटा रहेगा और उसके बेसिस पे हम उसको कैसे कंप्यूट करेंगे। ओके, और वो किस तरह से अफेक्ट करेगा रोड की स्पीड के डिज़ाइन के लिए या कर्व की रेडियस के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सुपरविलेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सुपरविलेशन। और उसका बेसिक इक्वेशन जैसे हमने पहले से स्टार्ट करेंगे। सुपरविलेशन वी स्केयर अपॉन GR, वेयर वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। जो व्हीकल वहाँ से जा रही है उसकी जो रोड की जो डिज़ाइन स्पीड होगी उसकी वेलोसिटी, और G इज़ रेडियस, G इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड R इज़ रेडियस ऑफ कर्व। ओके, सो जनरली हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने सुपरविलेशन कंप्यूट किया है। लेकिन हम कैलकुलेशन जो करते हैं 75% ऑफ वेलोसिटी, मतलब डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड इज लिमिट अलाउड। मतलब अगर स्टेट हाईवे है तो उसकी स्पीड लिमिट थोड़ी ज़्यादा अलग रहेगी। अगर डिस्ट्रिक्ट रोड है उसकी अलग रहेगी, विलेज रोड है उसकी अलग रहेगी। ओके, सो जो भी वेलोसिटी हमने उस रोड के लिए असाइन की है उसका हम 75% वैल्यू ले लेते हैं सुपरविलेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए, टू टेक सेफ्टी इंटू फैक्टर। मतलब जनरली हम कोई भी अगर इंजीनियरिंग में काम करते हैं या डिज़ाइन हो गया, तो हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर या कुछ ऐसा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं, जिस तरह से वहाँ पे भी एक रखा है। उसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं सुपरविलेशन किसके लिए, 75% ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके बाद आता है, ये तो हो गया कि वी अगर मीटर पर सेकंड्स में हमने इस इक्वेशन में डाल दिया तो हमको सुपरविलेशन की वैल्यू मिल सकती है। लेकिन अगर वी किलोमीटर पर आवर में होगा तो उसके लिए आप ये फार्मूला रिमेम्बर कर सकते हैं। आप इसके अंदर अगर वी को अगर कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर से तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 225R, वेयर वी इज़ इन किलोमीटर पर आवर एंड R इज़ रेडियस इन मीटर। यहाँ पे भी मीटर में है और यहाँ पे भी मीटर में है। ओके, सो ये हो गया बेसिक इक्वेशन ऑफ सुपर एलिवेशन, और ये हो गया डिज़ाइन इक्वेशन। ओके, सो उसके बाद आता है इंडियन रोड कांग्रेस IRC। उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी है सुपर एलिवेशन को कैलकुलेशन के लिए, डिज़ाइन के लिए। तो IRC का ये जो सब वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है सुपर एलिवेशन के लिए। तो क्यों दिए है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम मीन्स इट इज़ लिमिट, इसके आगे हम सुपर एलिवेशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे 3 तरह के उन्होंने रोड्स बताए। अगर प्लेन टेरेन होगा जो नॉर्मल कंडीशंस में होता है तो वहाँ पे सुपर एलिवेशन जो होगा 7% दिया जाएगा। स्नो या स्नो बाउंड हिली एरिया होगा तो वहाँ पे भी 7% हम वैल्यू देते हैं सुपर एलिवेशन की। अगर हिली रोड है विदाउट स्नो तो हम 10% सुपर एलिवेशन दे देते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे प्लेन टेरेन में ये वैल्यू 7 है और हिल में 10% है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। मतलब 1/15 है यहाँ पे, तो 1/10% के लिए मतलब 1/10, मतलब हमारा 1 मीटर राइज होने के लिए यहाँ पे 15 मीटर हमको हॉरिजॉन्टल जाना है, तो यहाँ पे 10 मीटर के लिए हमको 1 मीटर मिलेगा। तो यहाँ पे जो राइज है वो जाता है कहाँ पे, हिल रोड्स में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हिल रोड्स में क्या होता है, हिल्स में होता है जो कर्व होता है। सपोज़ यहाँ पे मैंने दिखा है, तो यहाँ पे क्या होता है, हिल्स जहाँ पे प्लेन टेरेन पे हम स्मूथ कर्व प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी इज़ देयर, बट इन केस ऑफ हिल वी हैव टू टेक शार्प टर्न्स, है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आर की वैल्यू कम हो जाती है, रेडियस शार्प होने की वजह से आर की वैल्यू यहाँ पे अगर कम हो गई डिनोमिनेटर की, तो अल्टीमेटली जो सुपर एलिवेशन है वो बढ़ेगा, है ना। तो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है सुपर एलिवेशन की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे रेडियस अगर कम हो गया या शार्प हो गया, हमारा सुपर एलिवेशन का वैल्यू बढ़ जाता है हिली रोड्स के लिए, वेयर एज इन प्लेन इट इज़ लेस। ओके, सो ये हो गया IRC वैल्यूज़। उसके बाद आता है डिज़ाइन स्टेप्स। सो डिज़ाइन स्टेप्स में क्या है,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स दिए हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन है हमने जो लिया था यहाँ पे डिज़ाइन का वही है 0.75 वी ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन जी आर, ओके, या वी स्क्वायर अपॉन 225 आर, ओके। सो यहाँ पे अभी तो इक्वेशन जो होता है या न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन हम उसको बात करेंगे। न्यूमेरिकल हम उसके तो आप सॉल्व ही कर सकते हैं। तो क्या होता है, अगर स्टेट हाईवे या कोई विलेज रोड है, उसकी जो स्पीड लिमिट होती है, उसकी भी अलग अलग स्पीड लिमिट्स है, उसका हम बात करेंगे। तो उसके लिए जो रोड होता है वो डिज़ाइन किया होता है। सपोज एक रोड है वो 80 किलोमीटर पर आवर उसके लिए डिज़ाइन है ना। तो हो गया उसका वी की वैल्यू। वहाँ पे अगर सपोज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, सपोज यहाँ से मुझे यहाँ जा रहा था, लेकिन मुझे ये डेस्टिनेशन जाने के लिए यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मुझे यहाँ पे कर्व दे के आगे जाना है। तो वहाँ पे प्रैक्टिकल कंडीशन पे ये कर्व वैरी करेगा, किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब बड़ा है तो फिर कर्व का रेडियस ज़्यादा होगा, वॉट एवर टाइप ऑफ, डिपेंड अपॉन लोकेशन ऑफ दैट ऑब्स्ट्रक्शन। सो वहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा। मतलब हम वहाँ पे देखेंगे एज ए इंजीनियर प्रैक्टिकली क्या होता है, जो साइड पे हम जाते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन अवॉइड करने के लिए हम अलग तरह के अल्टरनेटिव देखते हैं। यहाँ से जा सकते हैं क्या, यहाँ से जा सकते हैं क्या, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल एस्पेक्ट को स्टडी करके एक फाइनल आउटपुट डिसाइड किया जाता है कि दिस इज़ द बेस्ट रूट। अगर वो रूट फाइनल हो गया उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसका रेडियस कैलकुलेशन हमको मिल जाता है कि वो इतना रेडियस आ रहा है हमारा रोड का, डिपेंडिंग हम सर्वे कर लेते हैं वहाँ पे हम, उस तरह से हमको रेडियस का वैल्यू मिल जाता है। तो हम वहाँ पे वो रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं जी। तो आपको पता है उससे आप जो कर्व है जो आया है हमारे रोड के अंदर, तो उसका हम सुपर इल्यूएशन कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गया ई का वैल्यू। और उसके बाद आता है, हाँ, सो अभी ये तो हो गया कि ई का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया है कि हमारा प्रैक्टिकल कंडीशन में ये वेलोसिटी था और ये रोड था, उसके लिए हमने ई कैलकुलेट किया। लेकिन यहाँ पे आ जाता है फिर इंडियन रोड कांग्रेस की लिमिट्स, उनकी जो लिमिट्स है उसके आगे हम सुपर इल्यूएशन सेफ्टी पॉइंट ऑफ से नहीं दे सकते। तो वहाँ पे ई कैलकुलेटेड, मतलब जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है ई एक्चुअल, अगर वो ई मैक्स से ज़्यादा है तो हम ई मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम ले सकते हैं, उससे अगर ज़्यादा हम वैल्यू नहीं सकते। अगर लेस होगा तो हम जो वैल्यू है वही लेंगे वो कैलकुलेटेड, लेकिन अगर वो ज़्यादा है तो ई मैक्स हमको लेना पड़ेगा। तो ई मैक्स अगर हमने सपोज यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो ई मैक्स की वैल्यू लेके हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी ये ई मैक्स का वैल्यू क्यों दिया है, क्या होता है दोस्तों, अगर हमने सुपरविजन कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया तो पहले क्या था कि व्हीकल आउटसाइड डायरेक्शन पे मूव हो रहा था, मतलब जो ऐसे टर्निंग पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हम ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है उसकी वजह से व्हीकल आउटसाइड जा रहा था। लेकिन अगर हमने उसको कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनवर्ड फोर्स एक्ट होता है और वो क्या करता है को उसको अपोजिट डायरेक्शन में टेन करने की कोशिश करता है, मतलब। और दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वो है इनसाइड रोटेशन या इनसाइड स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल। सो इसके वजह से वो मॉडल स्टडी करके इंडियन रोड कांग्रेस ने ई का वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फिक्स किया हुआ है। ओके, तो ये हो गया ई मैक्स हम क्यों देते हैं। ओके, उसके बाद आ गया अभी फ्रिक्शन जो होता है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, व्हीकल का जो सरफेस है और जो रोड का सरफेस है उसके अंदर ही कुछ फ्रिक्शन होता है, वो भी अफेक्ट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। तो वो कैलकुलेट यहाँ पे हम करेंगे। ई प्लस एफ, ये दो फैक्टर है, वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, किसको रेजिस्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या हमको पता है, ई की वैल्यू पता है, वी का वैल्यू रोड का पता है, रेडियस भी पता है, जी पता है, उसके हम वी एफ कैलकुलेट करेंगे। एफ का वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे दिया हुआ है IRC से 0.15 फॉर सुपर वेरिएशन। अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी रिड्यूस करना पड़ेगा रोड का उस कर्व के पोर्शन पे। जैसे कि आपको देखा भी होगा आपने कभी, तो अगर कर्व आता है कहीं रोड पे तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता है, स्पीड लिमिट इज़ 30 किलोमीटर 20, रोड का अलग रहेगा, लेकिन जो कर्व है वहाँ पे उस पोर्शन के लिए वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, ये इसी वजह से होता है। ओके, तो वहाँ पे हम स्पीड रिड्यूस करेंगे, तो 0.15 की जो मैक्सिमम वैल्यू है 15 की, उसको कंसिडर करके हम वी फिर से कैलकुलेट करेंगे और वो जो वी निकलेगा वो रहेगा उस कर्व पे व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड लिमिट। ओके, सो ये तो हो गया डिज़ाइन स्टेप्स, IRC वैल्यू एंड इक्वेशन। अभी ये तो हो गया कि हमने सुपर रिलेशन कैलकुलेट कर दिया, लेकिन हमको उसको प्रोवाइड करना है। तो वो प्रोवाइड कैसे करते हैं हम तीन तरह से ये देखेंगे। सुपर रिलेशन कैन बी अचीव्ड बाय इनर एज रोटेशन, आउटर एज रोटेशन, सेंट्रल रोटेशन। जैसे नाम में लिखा है इनर एज पे हम रोटेट करते हैं। अब इनर एज आउटर एज क्या है, सपोज ये हमारा रोडवे है तो ये यहाँ पे ऐसा कर्व है हॉरिजॉन्टल। ओके, सो जो रेडियस का सेंटर पॉइंट है या सॉरी कर्व का जो सेंटर होता है
वो होता है इनर पोर्शन, और जो उसका अपोजिट साइड होती है वो आउटर पोर्शन। सो ये हो गया आउटर एज, ये हो गया इनर एज, और ये हो गया हमारा कर्व। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोज ये हमारा फ्लैट रोड था पहले, रोड कर्व आने से पहले। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनर एज की इस रिस्पेक्ट टू इसको हम रोटेट करेंगे, और ये हो गया हमारा राइट सुपर एलिवेशन जो हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनर एज को रोटेट करते हैं और आउटर एज की राइज बढ़ा देते हैं। सिमिलरली उसका अपोजिट है आउटर एज रोटेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये रोड सरफेस है, ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे जो रोड का पेवमेंट है वो आउटर एज जो होता है, यहाँ ये आउटर एज इनर एज, तो हम इसको रोटेट कर देते हैं। मतलब पिछले हमने क्या किया था, इनर एज जो था यहाँ का उसको हमने रोटेट किया था इस तरह से। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका अपोजिट, तो यहाँ पे हम आउटर एज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सुपर एलिवेशन को आउटर एज से रोटेट करके इनर एज को डाउन करके सुपर एलिवेशन अचीव कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो आउटर एज था वो यहाँ से ऊपर था इनर एज से। सिमिलरली यहाँ पे भी इनर एज से आउटर एज ऊपर है, लेकिन मेथड अलग है सिर्फ बस। और यहाँ पे जो बेसिक हमारा पर्पस था कि हमको राइज क्यों करना था, ये सपोर्टिंग जो इसको टेंड कर रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे से, इस तरह से यहाँ पे भी वो अचीव होता है। और जो फाइनल है, हाँ सॉरी, इसमें क्या होता है, भी ये ग्राउंड के नीचे हमको फर्स्ट तो कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोड के पेमेंट अगर लेना है तो नेचुरल ग्राउंड का स्केवट करना पड़ेगा मटेरियल यहाँ से। ये मटेरियल जो स्केवट हमने किया है यहाँ से निकाल के, जो एक्सेस मटेरियल निकाल के हमको यहाँ पे कटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कॉस्ट का एक फैक्टर आ जाता है। और दूसरा जो है, ग्राउंड के नीचे होने की वजह से जो नेचुरली जब भी कोई रेनफॉल या कोई ये होता है तो यहाँ पे पानी जमा होने के कुछ चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे ड्रेनेज की कंडीशन मस्ट है, क्योंकि अगर ड्रेनेज नहीं दिया तो यहाँ पे पानी का स्टैग्नेशन हो जाएगा। तो ये दो ड्रॉबैक्स है इस तरह के आउटर एज रोटेशन में। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन साइट कंडीशन and other factors, the engineer may decide which type of rotation they have to decide. Okay, and the third one is central rotation. ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, क्योंकि यहाँ पे जो रोटेशन होता है सेंट्रल पॉइंट में होता है रोड के, और हाफ सुपर एलिवेशन एडजस्ट किया जाता है आउटर एज में, और हाफ एलिवेशन इज एडजस्ट किया जाता है इन इनर एज। तो यहाँ पे भी ड्यू टू सम कटिंग यहाँ पे भी ड्रेनेज का इशू आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे पूरा था लेकिन हाफ रोड पे यहाँ पे आ सकता है। और द सेकंड इट इज़ यूज फॉर ब्रिज, क्योंकि ब्रिज का जो सेंट्रल पोर्शन होता है पियर, उसके ऊपर जो सब होता है उस पर ये पेमेंट जनरली डिज़ाइन होता है, आपने कहीं देखा होगा। तो उसके वजह से यहाँ पे ब्रिज में इस तरह का सुपर एलिवेशन देना या पॉसिबल हो जाता है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सुपर एलिवेशन जिस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑल अबाउट द डिज़ाइन IRC वैल्यूज़। IRC वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, गेट की एग्ज़ाम या कोई ग्रेजुएशन के बाद के आप बड़ी एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टेट लेवल की कोई एग्ज़ाम है तो उसमें ये वैल्यू आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इंजीनियरिंग या डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, एट द सेम टाइम अगर आप एक गेट या अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव, तो वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और ये डिज़ाइन स्टेप बेसिकली ज़्यादा तो जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा अगर इस तरह से अब डिज़ाइन स्टेप को अगर रिमेम्बर करें तो ओके सिर्फ वेरिएबल बदलेंगे, वो कभी ई की वैल्यू दे देंगे और आर कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, या आर आई वी दे देंगे ये कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। इस तरह से कॉम्बिनेशन अलग अलग तरह के एग्ज़ाम में आता है, लेकिन बेसिक इक्वेशन है वही सेम, वही फिक्स रहेगा सुपर एलिवेशन के न्यूमेरिकल्स के लिए। सो आई थिंक मैंने आपको ये बेसिक टर्म अच्छे से बता दी है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।